हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा's आईएएस एकेडमी। आज की यूपीएससी एक्सप्लेन सीरीज में वी विल बी डिस्कसिंग 1 ईयर ऑफ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन कश्मीर। तो एग्जैक्टली 5 अगस्त को 1 साल पूरा हो चुका है ऑफ द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। काफी चेंजेस आए हैं कश्मीर के अंदर। पहले कश्मीर का, जम्मू एंड कश्मीर का अपना अलग से एक कॉन्स्टिट्यूशन होता था। नाउ इट डजंट हैव अ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले जो रीच ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो वहां पे एक्सटेंड हो चुकी है इन जम्मू एंड कश्मीर। पहली बार 7 डेकेड्स के अंदर ये चीज हुई है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और उसके जो सेंट्रल लॉज हैं दे आर नाउ फुली एप्लीकेबल इन जम्मू एंड कश्मीर, विच वॉज नॉट द केस अर्लियर। अभी 354 स्टेट लॉज थे जम्मू एंड कश्मीर में बिफोर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, जिसमें से 164 को रिपील कर दिया गया है, 138 लॉज को मॉडिफाई कर दिया गया है और 170 सेंट्रल लॉज को एप्लीकेबल बनाया गया है। काफी जो हमारे प्रोग्रेसिव लॉज थे, जैसे कि SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, इवन जो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009, they were not applicable in Jammu and Kashmir. They were the central laws. Now they are all these progressive laws are being applied in Jammu and Kashmir. ठीक है, तो ये उसका पॉजिटिव साइड है जो हमें एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 का देखने को मिल रहा है कि कैसे हमारा एक तरीके का पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंटीग्रेशन है कश्मीर का विद द रेस्ट ऑफ द इंडिया हो पाया है। पहले आरटीआई भी एप्लीकेबल नहीं था जैसे रेस्ट ऑफ इंडिया में था, तो अब एनफोर्समेंट ऑफ आरटीआई हो रहा है, वहां पे डायरेक्ट सुपरविजन हो रहा है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का एंटी करप्शन केसेस के रिगार्डिंग। ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है वो भी सेटअप किया गया है। ये सब चीजें पहले नहीं थी। उसके अलावा गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को और जो है थोड़ा प्रमोट करने के लिए एक तो मैसिव रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू किया है। वहां पे लोकल गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज हैं उन्हें पूरा किया जा रहा है और भी जो पोस्ट हैं वो पाइपलाइन में है जहां पे रिक्रूटमेंट की जाएगी। माइनॉरिटीज की जो स्कॉलरशिप है उसमें 262% का इंक्रीज देखा गया है और पावर कॉरपोरेशंस वहां पे जो है सेटअप कर रही हैं अपने जो बिजनेसेस हैं, एंड गवर्नमेंट जो है वो भी फंड जो है वो अप्लाई वहां पे कर रही है, वहां पे भेज रही है, जिससे कि वहां पे डेवलपमेंट हो सके। पहले जो काफी सारे प्रोजेक्ट्स थे वो पाइपलाइन में ही रह जाते थे, उनकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा स्लो थी। तो आफ्टर दिस एब्रोगेशन जो वहां पे डेवलपमेंट है, जो वहां पे प्रोजेक्ट्स को एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन करने की जहां तक बात आती है, दैट हैज आल्सो इम्प्रूव्ड एंड दिस हैज ऑल बीन सेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। उसके बाद जो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इशू रहा है शुरू से कश्मीर में, दैट इज द इशू ऑफ टेररिज्म। अकॉर्डिंग टू यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है जिन्होंने ये बोला है कि इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस जो हैं दे हैव रिड्यूस्ड टू सिग्निफिकेंट लेवल एंड 36% जो टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज हैं वो 1 साल के अंदर कम हो चुकी हैं, विच इज अ वेरी significant amount. The number of civilians and जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनका नंबर भी जो है वो कम हो चुका है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि वहां की लोकल सपोर्ट जो था मिलिटेंसी को वो काफी था। तो अब वो भी देखने को मिला है कि जो यूथ है, लेस एंड लेस ऑफ द यूथ आर ज्वाइनिंग मिलिटेंसी। इसमें भी 40% का जो डिक्रीज है वो देखा गया है। जो ब्रेन वॉशिंग होती थी यूथ की वहां पे और दे यूज्ड टू पिक अप गन्स अगेंस्ट इंडिया, तो ये जो यूथ का जो पार्टिसिपेशन है ये काफी वहां पे अब कम हुआ है। उसके बाद पहले वहां पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, आर्टिकल 35A होता था, रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो नहीं मिलता था। तो अब 1 साल के अंदर अंदर 4 लाख जम्मू एंड कश्मीर में जो लोग हैं उन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिला है एंड इसमें से 3.7 लाख लोग वो हैं जो ऑलरेडी बहुत टाइम से रिजाइड कर रहे थे इन कश्मीर, लेकिन उन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स इशू नहीं किए जा रहे थे बिकॉज ऑफ द लोकल लॉज। तो अब वो चला गया है आर्टिकल 370 35A, तो अब यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स जो है इशू किए गए हैं। रिजर्वेशन जो है अब पहाड़ी स्पीकिंग लोगों को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन लोगों को भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। पहले रिजर्वेशन सिर्फ
जो वहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल के पास के जो विलेजेस थे उन्हें ही प्रोवाइड की जा रही थी, लेकिन अब जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे रह रहे हैं उन्हें भी जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाएगी। पहले सिर्फ एलओसी तक थी रिजर्वेशन, अब इंटरनेशनल बॉर्डर तक पे जो लोग रह रहे हैं उन्हें भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। 70,000 फैमिलीज को इस रिजर्वेशन का फायदा होगा। एंड अब जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं अब यूटी में कन्वर्ट हो चुका है, तो नाउ द 7th सेंट्रल पे कमीशन इज एप्लीकेबल इन जम्मू एंड कश्मीर। सेंट्रल पे कमीशन होता है सेंट्रल पे कमीशन एंड स्टेट पे कमीशन, तो अब सेंट्रल पे कमीशन है दैट इज नाउ एप्लीकेबल इन जम्मू एंड कश्मीर। सो वी हैव सीन अ लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन जम्मू एंड कश्मीर। बहुत से प्रोजेक्ट्स जो है वहां पे लगे हैं। वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो है वो चेनाब पे अगले साल तक रेडी हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जो वैली को रेस्ट ऑफ द इंडिया से बाय ट्रेन कनेक्ट कर देगा। पहली बार ऐसा होगा कि वैली विल बी कनेक्टेड विद द रेस्ट ऑफ इंडिया बाय ट्रेन एंड इट विल बी डन बाय 2022। ठीक है, अब ये सब चीजें तो हमने पॉजिटिव हैं, जो हमें पॉजिटिव पिक्चर दिखाई जा रही है। जब से आर्टिकल 370 वहां पे एब्रोगेशन हुआ है तो काफी क्लैम्प डाउन हुआ था, बहुत ज्यादा वहां पे जो है मिलिट्री को डिप्लॉय किया गया था एंड वहां पे अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है। आर्टिकल 144 जो है सेक्शन 144 इस टाइम वहां पे एप्लीकेबल है। जैसे ही यहाँ पे हमने देखा कि आर्टिकल 370 की बात शुरू हुई, जितने भी वहां के लोकल पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जितने भी वहां पे पार्टीज हैं, सब पे क्लैम्प डाउन किया गया, सबको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर हमने अरेस्ट कर लिया। ठीक है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन कर ली। तो फिर वहां की जो पॉलिटिकल एक अलग से वॉइस थी उसे हमने दबा दिया। तो प्लस वहां पे एजुकेशन को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। अब कोरोना के टाइम पे हमें रिक्वायरमेंट है डिजिटल एजुकेशन की, लेकिन वहां पे 2G इंटरनेट भी बहुत इतना स्लो चलता है, 4G इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। तो स्कूल्स पहले इसीलिए बंद थे क्योंकि क्लैम्प डाउन करना था आफ्टर आर्टिकल 370। अब कोरोना के कारण भी वहां पे बंद है, तो एजुकेशन का बहुत ज्यादा नुकसान है। वहां की इकोनॉमी को बहुत लॉस हुआ है, वहां पे बहुत ज्यादा जॉब लॉसेस हुए हैं। दिसंबर तक जब कोरोना की कोई बातचीत नहीं थी तभी वहां पे 17,800 करोड़ का कश्मीर की इकोनॉमी को नुकसान हो चुका था। अगस्त से लेके अक्टूबर तक लगभग 4.9 लाख जो जॉब्स हैं वो जा चुकी थी एंड वी आर टॉकिंग अबाउट प्री कोरोना टाइम्स। अभी तो हम हर चीज कोरोना पे डाल सकते हैं कि उसकी वजह से नुकसान हो रहा है, लेकिन सिर्फ इस एब्रोगेशन की वजह से जो वहां पे इतना स्ट्रिक्टनेस फॉलो की गई थी, जो कि एक लेवल तक रिक्वायर्ड भी थी, जिसके कारण वहां की इकोनॉमी को, वहां पे एजुकेशन, वहां के पॉलिटिकल राइट्स, फ्रीडम, सब चीजों को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट किया गया है। तो दिस इज द नेगेटिव साइड ऑफ द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। अब इस टाइम पे हमें क्या रिक्वायर्ड है, एक तो हमें एकदम से हम अपनी मिलिट्री को वहां से हटा भी नहीं सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट काफी स्टेप्स ले रही है, काफी स्कीम्स लेके आ रही है वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। स्पेशल पैकेजेस प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। वहां पे लोगों को इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, सोशल सिक्योरिटी चाहिए एंड दे ऑल्सो नीड टू हैव अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस टुवर्ड्स इंडिया। दे शुड नॉट फील सेपरेटेड। ठीक है, हमने लैंड वाइज तो हम उनसे इंटीग्रेशन कर लेते हैं, हमने कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके थ्रू भी अब हमने जम्मू एंड कश्मीर को टोटली इंडिया का पार्ट पहले भी था, लेकिन अब यूटी बना लिया है तो हमने और उसको इंटीग्रेट कर लिया है। लेकिन हमने लोगों के दिलों को भी जीतना है, वहां के दे शुड ऑल्सो फील अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टुवर्ड्स इंडिया। वहां का जो यूथ है उनका इंटरेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन प्रमोट करने की जरूरत है उन्हें, हमें स्पेशल पुश देने की जरूरत है कि जो उन्हें इतना लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजिशन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए हैं, तो उन्हें जो है किसी भी तरीके की एनिमोसिटी की फीलिंग ना आए टुवर्ड्स द इंडियन गवर्नमेंट। अब जो पॉलिटिकल डायलॉग है वहां पे वो भी ओपन होना चाहिए कि बीजेपी के अलावा भी जो और पार्टीज हैं उन्हें भी अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है रखने की इजाजत दी जाए। ठीक है, क्योंकि कोई भी डिसीजन मेकिंग है जब सारे लेवल्स पे जो लोग हैं, चाहे सेंटर में हैं, स्टेट में हैं, लोकल लोग हैं, जो वहाँ के सिविल सोसाइटी है, वहाँ की पब्लिक क्या चाहती है, उन्हें किस टाइप के चेंजेस चाहिए, हमें उन सबको साथ में रखते हुए वहां पे डेवलपमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। टॉप डाउन अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट नहीं चलेगी, चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, चाहे सोशल इश्यूज की बात आती है, वहां पे किसी भी तरीके की इंटीग्रिटी की बात आती है, हमें सबको साथ में लेके चलना है। और जहाँ पे ब्रॉड
व्यू लेके चलेंगे, डिसीजन मेकिंग ब्रॉड बेस्ड होगा, तभी वहां पे जो है रियल डेवलपमेंट जो है हो सकता है, प्रॉपर जो एक्चुअल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद द रेस्ट ऑफ इंडिया है वो हो सकता है। थैंक यू सो मच।